माई सेल्फ सर्विस काउंसिल। और आज हम लोग वेब डिज़ाइनिंग का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन होंगे, उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग वेब डिज़ाइन पार्ट 2 के नाम से इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं उसको पहले से है पार्ट 2 में। तो ये रहा हमारा वेब डिज़ाइनिंग पार्ट 2, जिसमें हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो वेब डिज़ाइनिंग में आपको समझ में आ रहा है वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है, उसमें हम लोगों को काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने से पहले हमें वेबसाइट क्या होगी, इंटरनेट क्या होगा, इन सबको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इंटरनेट से। ठीक है, वैसे मैं इसको पहले वेब पेज वेबसाइट में बता सकता था, पहले मैं क्या बता रहा हूँ, इंटरनेट, क्योंकि आपके थ्योरेटिकल आपके पेपर में सबसे पहले ये दिया गया है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को अगर हम आपसे बोलें कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बन गया कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी कि एक वैश्विक नेटवर्क है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है। यानी नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। यानी डिवाइसेस में क्या है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, ये सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये डिवाइसेस कनेक्ट क्यों होंगी। तो अगर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, किस लिए कनेक्ट होंगी, टू शेयर और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। लेकिन आगे बात ये रही, कनेक्ट किससे होंगे, या तो वायर से होंगे या तो विदाउट वायर होंगे। वायर का मतलब क्या हुआ, यानी वायर का मतलब हुआ कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, टू स्टेट पेयर, इन सब को वायर के द्वारा। या विदाउट वायर मतलब ब्लूटूथ हुआ। ठीक है, या आप जो है ऑप्टिकल फाइबर के अलावा जो वायरलेस आप कनेक्ट करते हैं, उन सब के द्वारा काम किया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल वैश्विक नेटवर्क का नेटवर्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि नेटवर्क तो ग्लोबल नेटवर्क कैसे। आप ऐसे समझिए कि कई सारी कंट्रीज हैं, अमेरिका की इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत पता चल जाता है इंडिया में। जैसे इस समय अमेरिका में कितने कोरोना से पॉजिटिव मरीज हैं या मर गए हैं, या कितने जो है जीवित हैं, या कितने एक्टिव हैं, ये डिटेल अगर मुझे जानना है तो मैं तुरंत क्या करूँ, गूगल करूंगा और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये बन रहा है कि अमेरिका की इन्फॉर्मेशन इंडिया में कैसे बैठे बैठे पता चल जा रही है, या इंडिया की इन्फॉर्मेशन अमेरिका में कैसे पता चल जा रही है। इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका और इंडिया को कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और वो जो लोकेशन जिसके द्वारा वो कनेक्ट हो रही है, उसी को हमने क्या बोला, इंटरनेट बोला। तो इंटरनेट एक्चुअली में क्या है, एक नेटवर्क का नेटवर्क है। यानी अमेरिका के अंदर जो नेटवर्क होगा और जो इंडिया में नेटवर्क है, वो आपस में एक जगह पर जुड़े हुए हैं। अब वो कैसे जुड़े हुए हैं, वायर या विदाउट वायर से। अब वो कैसे काम करेंगे, आगे मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनेट गवर्न किससे कर रहा हो, कौन गवर्न कर रहा होगा। तो एक्चुअली में इसको गवर्न करने के लिए कोई कंट्री नहीं है, बट दो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा WTO, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप लोग इसमें कोरोना के मामले में बहुत अच्छे से देख रहे हैं। वैसे कि क्या कर रहे हैं, हेल्थ से इशूज रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, सबको हैंडल कर रही है। उसी तरीके से इंटरनेट भी किसी कंट्री का नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो उसको कंट्रोल करती है। कंट्रोल का मतलब उसके स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए बनाई गई है। तो IAB, दो ऑर्गेनाइजेशन है, पहला है IAB, दूसरा नाम है IETF। IAB का फुल फॉर्म है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, एंड IETF का फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो IAB क्या करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, और IETF क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटीज, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यानी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, वो IETF करेगा, यानी ये डेवलपमेंट का काम करता है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई हैं इंटरनेट क्या है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम मैप पे देखें, कंट्रीज बनी हुई हैं। ये 2014 का सर्वे है, निकाला गया था विकीपीडिया से। इस डिटेल में बताया गया है कि जिस जिस कलर के हिसाब से ये बताया गया कितने परसेंट लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं। यानी सबसे कम लोग कहाँ इंटरनेट यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं। ऑब्वियस सी बात आपको समझ में आ रहा होगा कि कनाडा, US, इन सब जगह पर ज़्यादा ज़्यादा जगह पर लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जितने पूरा वर्ल्ड अगर आपके सामने मैप आ गया है, इस मैप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इस कंट्रीज़ में सारे अलग अलग क्या हैं, इंटरनेट के डेटा हैं। ठीक है, अब ये सारी कंट्रीज़ में क्या इंटरनेट है, ये आपस में क्या इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इसी वजह से अमेरिका, ये अमेरिका USA है, इसकी इन्फॉर्मेशन इंडिया को पता चल जा रही है, और इंडिया की इन्फॉर्मेशन अमेरिका को पता चल रही है। चाइना, ठीक है, चाइना ये है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जा रही है और हमारी इन्फॉर्मेशन इनको पता चल जा रही है, जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन विजिबल है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इंटरनेट एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब इसे बनता कैसे है इंटरनेट। इंटरनेट को समझने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इंटरनेट के भाई एक बहुत ही कॉमन वर्ड है www। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करना होता है तो आप लिखते हैं www.google.com, www.facebook.com, www.flipkart.com। तो ये सब क्या है, साइट्स के नाम है, लेकिन इनके पहले www क्यों लग रहा है। इसका फुल फॉर्म एक्चुअली में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब दुनिया में जितने भी वेब पेजेस हैं वो एक जगह पर इंटरलिंक्ड हैं, और जिस पॉइंट पे आकर लिंक है उसी को हमने क्या बोला, www। तो एक्चुअली में www क्या है, एक कॉमन प्रोजेक्ट है।
ठीक है। इसको जनरली कभी कई लोग जो है डब्ल्यू को वेब भी बोल देते हैं कॉमनली, बट ये एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है और जहाँ पर सारे वेब पेजेस क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अब इंटरलिंक किसके द्वारा है, हाइपर टेक्स्ट के द्वारा। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर टेक्स्ट में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो जैसे HTML लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें एक एंकर टैग होता है जिससे क्या करते हैं, एक पेजेस को दूसरे पेज से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो मैं कहूंगा कि www इज एक्सेसिबल बाय URL। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है, एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वेब पेज तक पहुंचने का काम करते हैं। जैसे हमारे घर तक पहुंचने का कोई एक एड्रेस होगा, पता होता है, वैसे किसी वेबसाइट को पहुंचने का जो पता होता है वो URL होता है। अब ये एक्सेस किससे होगा, HTTP प्रोटोकॉल द्वारा। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम समझ में आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। और मैंने भी बताया कि हाइपर टेक्स्ट किससे लिंक है, कई सारे सिस्टम से लिंक्ड है, ठीक है। अब जो www है वो उसको इन्वेंट किसने किया, इट इज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर ली। तो टिम बर्नर ली साहब कौन थे, टिम बर्नर ली साहब एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1989 में www को क्या किया था, डेवलप किया था, यानी इन्वेंट किया था, ठीक है। और आपको बता दूं कि टिम बर्नर ली साहब ने ही 1990 में HTML लैंग्वेज भी बनाई थी जिसका फुल फॉर्म था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि वेबसाइट क्या होता है। अब वेब पेजेस तो वर्ल्ड वाइड वेब हमने पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, लेकिन उसमें हम लोगों ने ये भी देखा जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, तो वेब का मतलब वेबसाइट यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो वेबसाइट अब हम लोग देखेंगे तो कहेंगे वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। क्वेश्चन है मतलब रिलेटेड मतलब जो किसी एक से दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, ठीक है। कैसे रिलेटेड होगा, जिसका रिलेटेड किससे होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टॉपिक या किसी इशू से। जैसे अगर मैं किसी वेबसाइट को बना रहा हूँ क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर टॉपिक कौन है, क्रिकेट। तो अब अगला जो भी पेजेस होंगे क्रिकेट से रिलेटेड होंगे। अब ये नहीं कि क्रिकेट का पेज पहला बनाया, दूसरा पेज मैंने फुटबॉल का बना दिया। तो इसको कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस तो बोला गया, लेकिन ये वेबसाइट नहीं होगी। तो वेबसाइट तभी हो सकती है जब पेजेस क्या हो, रिलेटेड हो, आपस में सब क्या हो, रिलेशन हो उनके बीच में। यानी वो कैसे रिलेटेड होंगे, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर कॉमन टॉपिक होना चाहिए, कॉमन इशू होना चाहिए। यानी जैसे इस समय कोरोना बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है, उस पर अगर हम काम कर रहे हैं तो वो जो इशू है, इस इशू पर ही बात हो पूरी वेबसाइट में, ठीक है। अब वो लिखी किससे जाएगी, डायरेक्टली पेज पेन से तो हम लिख नहीं सकते, रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट। यानी एक लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज का नाम है HTML, जैसे मैं कहता हूँ HTML लैंग्वेज, और भी बहुत सारे लैंग्वेज HTML जावास्क्रिप्ट, इन सबके द्वारा लिख कर क्या कहते हैं, वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। अगर मैं करूँ टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेबसाइट जनरली दो तरीके की होती हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट और एक को बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होते हैं जिनके कंटेंट चेंज बहुत कम होते हैं, यानी रेयरली चेंज होते हैं। यानी कंटेंट चेंज होने के लिए आपको कंटेंट क्या करना पड़ता है, मैनुअली जाकर चेंज करना पड़ता है, ऑटोमेटिक चेंज नहीं होते। और ये ऐसी जो वेबसाइट्स होंगी लगभग दुनिया में 10% से ज़्यादा नहीं होंगी। बट जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, जिसके कंटेंट ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। और ये 90% से एबव वेबसाइट ऐसी हैं जो डायनामिक होंगी, जैसे फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ठीक है, सॉफ्ट क्लूज, ये सब जितनी भी साइट्स हैं ये ऑटोमेटिक इनके कंटेंट आपके सामने आते हैं, गूगल, ठीक है। अब अगर इसको मैं पूरे को समराइज करूं, जैसा कि आप लोगों ने पहले इंटरनेट पढ़ा, फिर वेब पेजेस पढ़ा, जैसा कि इंटरनेट पढ़ा, www पढ़ा, वेबसाइट पढ़ा, अब इसको मैं सबको जोड़ूं, लिंकर करूं, तो मैं सीधे नीचे से चलता हूं, तो मैं कहूंगा हाइपर टेक्स्ट पहले होगा। अब क्वेश्चन बनता है हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर टेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ मीडिया, वेब पेजेस, इमेजेस, ठीक है। यानी हाइपर टेक्स्ट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ मीडिया लाइक इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। और इन सब से मिलकर के क्या बनेगा, वेब पेज बनेगा। वेब पेज जैसे बुक में पेजेस होते हैं ना, वैसे ही वेबसाइट में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, उनको हम वेब पेजेस बोलते हैं। सिंगल पेज को वेब पेज बोलेंगे, ठीक है। अब यही सारे वेबसाइट्स, वेब पेजेस क्या है, इससे बनेंगे, हाइपर टेक्स्ट से मिलकर कौन बनेगा, वेब पेज। और जब ढेर सारे वेब पेजेस मिल करके जो रिलेटेड हो आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, वेबसाइट। यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट, मैंने जैसा भी बताया, टॉपिक और सब्जेक्ट या इशू से क्या हो, जुड़े हों आपस में, तो उसको वेबसाइट बोलेंगे। और ऐसी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हों, अगर आपस में एक जगह पर जुड़ जाए तो उसे बोलेंगे www। और इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दुनिया यहाँ से जुड़ती है www के माध्यम से इंटरनेट से, और इंटरनेट से क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। इसीलिए इंटरनेट कहा गया था ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। आई होप आपको कुछ बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो www है इसमें वेबसाइट्स होंगे और दोनों तरीके की वेबसाइट हो, कैसी कैसी, स्टैटिक और डायनामिक। इसी को मैंने समराइज कर दिया, ठीक है। तो इस डायग्राम को, ये जो नीचे का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पेपर में बना लीजिए, अपने कॉपी में बना लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं वर्किंग ऑफ वेबसाइट पे। तो वेबसाइट्स क्या है मैंने अभी बता दिया। अब वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, दो तरह की वेबसाइट होती है तो मैंने बताया, लेकिन वेबसाइट्स के भी दो पार्ट हैं। एक होता है फ्रंट एंड पार्ट और एक होता है बैक एंड पार्ट। फ्रंट एंड मतलब जो हमें सामने दिखाई देता है, जो यूजर को दिखाई देता है, विजुअल होता है। और बैक एंड पार्ट जो मतलब हमें दिखाई नहीं देता।
जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ऐसे समझ लीजिए कि फ्रंट एंड मतलब होता है क्लाइंट वाला पार्ट और बैक एंड होता है सर्वर साइड वाला पार्ट। अब इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मान लीजिए आपने पूछा कि व्हाट इज कंप्यूटर सर, सर कंप्यूटर क्या होता है हमें बताना है। तो जब मुझे कंप्यूटर बताना होगा तो ये जो क्वेश्चन आपने किया वो एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म में मेरे पास आया। ठीक है, किस फॉर्म में आया? रिक्वेस्ट फॉर्म में आया। अब जब मेरे पास रिक्वेस्ट फॉर्म में आया तो मैंने उसको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद मैंने अपने ब्रेन में उसको प्रोसेस किया और ढूंढा कि क्या मुझे ये जानकारी है कि कंप्यूटर क्या होता है। अगर मेरे पास वो जानकारी है यानी मैंने अपने डेटाबेस में सर्च किया और डेटाबेस से सर्च करके मैंने उसका रिजल्ट आपको एज अ रिस्पॉन्स दे दिया। अब ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्स भी मैं दो तरीके से दूंगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। सपोज करिए मेरे पास डेटा नहीं था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, निगेटिव इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भैया मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट इसको बोला गया। और अगर होगा तो मैं पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट यानी जो चाहिए हमको दे देंगे। अब वेबसाइट भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेकिन वेबसाइट जब काम करेगा तो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? मेनली क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझने से पहले जैसे मैंने अभी बताया कि जो आप क्वेश्चन करते हैं, जो कर रहा है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन क्वेरी कर रहा है वो क्लाइंट हुआ, और जिससे कर रहे हो जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो सर्वर हुआ। इसको आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चन अरुण सर के पास फोन करके पूछते हैं सर कोई भी बीसीए का एग्जाम कब होगा, तो ये एज अ रिक्वेस्ट हुआ, आपने क्लाइंट, और सर्वर कौन था? अरुण सर। अरुण सर ने रिजल्ट बताया कि यार बीसीए का जो एग्जाम है वो शायद सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा। अगर ये जो जानकारी उन्होंने, मगर सपोज ये उन्होंने दी, तो ये उनका रिस्पॉन्स था। अगर उन्होंने कहा था नहीं मुझे जानकारी अभी नहीं है कब तक होगा, तो ये भी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये निगेटिव रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स देता है, लेकिन तभी देता है जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। इसका मतलब बिना क्लाइंट रिक्वेस्ट किए हुए सर्वर रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये थी वर्किंग ऑफ द वेबसाइट, यानी वेबसाइट में तीन पार्ट होंगे। एक होगा द फ्रंट एंड पार्ट जो यूजर को दिखाई देता है, दूसरा होगा प्रोसेसिंग पार्ट जो सर्वर साइड होगा, और डेटाबेस होगा जहां से वो डेटा फिल्टर करके आपको देता है। तो आई होप आपको इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इंटरनेट क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, पेजेस क्या होते हैं, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, एंड वेबसाइट का वर्किंग क्या है। ठीक है, तो इतनी बातों को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट यहीं पे एंड करते हैं, और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट में जो फ्रंट एंड बैक एंड पार्ट होते हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे डिजाइन किए जाते हैं, यानी ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो इतने पे हम लोग रखते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।